Hello students, welcome back to online classes of IPS school and our today's topic is human respiratory system. Students, हमने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन किन किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम केवल ह्यूमन रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर रखा है। सबसे पहला आता है इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो सबसे पहला आता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस किस को इंक्लूड किया गया है देखिए अगर अपन तो सबसे पहला ऑर्गन, इसको प्राइमरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, नोज। दूसरा होता है माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अगर हम नोज के ऊपर डिस्कस करें तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, गैसेज एक्सचेंज या इनटेक और रिमूव करने में हेल्प करता है, which start with the part of externally visible nostril। nostril को बोलते हैं नासा द्वार, यानी कि नाक दो छिद्रों के द्वारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में खुलता है। इट इज ए बिग कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, यह है नॉस्ट्रिल अंदर की ओर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है और डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। किसके थ्रू डिवाइड होता है? ये सिलेंडर बोन के थ्रू और एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू। थिन मेम्ब्रेन और सिलेंडर बोन दोनों मिलाकर के नेजल कैविटी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। नेजल कैविटी फाइनली इसका पीछे में जो पार्ट है वो किसमें खुलता है? नेजोफेरिंग्स। स्टूडेंट्स, इसका आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। उसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। इससे नोज का एडवांटेज क्या है देखेगा तो यहाँ पर देखिए फाइन हेयर, कुछ पतले पतले बाल होते हैं। इसके अलावा ब्लड फ्लोइंग मेम्ब्रेन, इसके अलावा कुछ सीलिया होते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसके अलावा म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि एक लुब्रिकेंट पार्ट होता है। तो ये सभी मिलकर के ट्रैपिंग का काम करते हैं, एयर को प्योरिफिकेशन, एयर का प्योरिफिकेशन करते हैं। जो एयर नेजल पैसेज के अंदर जाती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे जर्म्स है, पॉलन ग्रेन्स है, फंगस है, इन सबको ये रोक लेते हैं और अंदर केवल प्योर एयर को ट्रांसफर होने देते हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन है अगर हम देखें इसमें, इस नेजल कैविटी के अंदर एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है जो नेजल चैम्बर का कार्य करती है, और नेजल चैम्बर में एक ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन का कार्य करती है। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन का मतलब होता है गंध का ज्ञान कराने का काम करती है। इसके अलावा हमारे नेजल पैसेज के अंदर एंटर होने वाली एयर का टेम्परेचर रेगुलेशन भी करती है। मान लिया उस टेम्परेचर को, मान लिया बाहर से एयर जो जा रही है वो बहुत ज़्यादा कूल है, तो वो कूल एयर अगर लंग्स में जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाती है। अगर बाहर से जाने वाली एयर गुड है तो भी उसको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लाने का काम करती है। तो इसलिए नोज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर माउथ। माउथ की अगर अपन स्टडी करें तो माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसको एक सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर यूज कर सकते हैं। नॉस्ट्रिल प्ले मेन रोल इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का मेन काम किसका है? नॉस्ट्रिल नासाद्वार का है, जबकि माउथ को हम एक सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, व्हाई वी आस्क्ड अवॉइड ब्रीथिंग थ्रू माउथ। हम सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर नोज के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे, जैसे फाइन हेयर्स इसके अंदर थे, ब्लड फ्लोइंग मेम्ब्रेन थी, सीलिया प्रेजेंट थे, म्यूकस प्रेजेंट थे, जो कि एक साथ मिलाकर के जर्म्स को ट्रैप करने का काम करते हैं और एयर के प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स माउथ में एब्सेंट होती है, तो यहाँ से अगर एयर आगे के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है तो वो इम्प्योर होगी और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स।
फेरिंग्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, दोनों के लिए कॉमन ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स का फंक्शन होता है, फेरिंग्स ये एंश्योर करता है, डिसाइड करता है कि फूड पाइप में ट्रांसफर हो, यानी कि इसोफेगस में ट्रांसफर हो, और एयर विंड पाइप मींस ट्रेकिया के अंदर ट्रांसफर हो। फेरिंग्स का अगर हम डायग्राम देखें यहाँ से, जब देख सकते हैं इसमें ये रीजन, पीछे का जो रीजन है ये फेरिंग्स का है, पूरा का पूरा फेरिंग्स रीजन है, जो कि यहाँ से अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो ये ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं इसको, जो कि माउथ की कैविटी है। यहाँ से फूड सेलो होता हुआ नीचे जाता है, ये देखिए ये इसका इसोफेगस है जो रेड कलर में है, और यहाँ पर ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये है आपका ट्रेकिया, जो कि जिसको बोलते हैं विंड पाइप। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ये कार्टिलेज की बनी होती है, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। जब हम फूड को सेलो करते हैं तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये एपिग्लोटिस इस विंड पाइप को कवर्ड किए हुए है, और यहाँ से जो सेलो किया हुआ फूड है यहाँ पे अंदर, इसके अंदर फूड पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो यहाँ से ये फूड जब नीचे जा रहा है तो एपिग्लोटिस नीचे आकर के इस ट्रेकिया को ढक लेती है, और फूड केवल इसोफेगस और फूड पाइप में ही ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स फेरिंग्स को 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। हम फिर से एक बार डायग्राम को देखें। तो इस तरह से हम इसके अंदर समझ सकते हैं फेरिंग्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। देखिए यहाँ से ये नेजल पैसेज आ रहा है यहाँ से, तो नेजल पैसेज का पीछे का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है, ये यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स स्टूडेंट्स ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से जुड़ी हुई जो फेरिंग्स रीजन है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। वापस अब अपने नोट्स पे चलते हैं। तो इसलिए 3 पार्ट से है, नेजोफेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी और ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, एंड लैरिंगोफेरिंग्स से इंटरमोस्ट और लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, सबसे पीछे का पार्ट होता है, सबसे नीचे का पार्ट होता है लैरिंग्स, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, लैरिंग से कनेक्टेड होता है, जो कि एक वॉइस बॉक्स का काम करती है, साउंड प्रोडक्शन का काम करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लोटिस। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करेंगे। एपिग्लोटिस क्या काम करती है, हमने इसको फेरिंग्स रीजन में बता दिया है आपको कि जब फूड को स्लो करते हैं तो उस समय ये ट्रेकिया को कवर कर लेती है, इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है कि हमारे अंदर साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होते हैं, तो साउंड प्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसी लैरिंग्स रीजन में। ये फेरिंग्स के नीचे का रीजन होता है जो मेनली नो कार्टिलेज का बना होता है। इसमें टोटल 9 कार्टिलेज होती है, जिनमें से 3 कार्टिलेज पेयर्ड होती है और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है, और इसी के अंदर वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। हम इसमें डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से समझेंगे इसको। स्टूडेंट्स ये डायग्राम है आपकी लैरिंग्स का, दोनों डायरेक्शन में ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम अगर हम देखें तो ये एंटीरियर साइड का है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के फेस का साइड है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर एक कार्टिलेज दिख रही है जिसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर यही अपनी जबड़े की बोन होती है जिसको बोलते हैं हायोइड बोन या हायोइड बोन। और यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पीछे की ओर से निकल रही है, और पीछे की ओर से यही स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, जो फूड को निगलते समय ट्रैकिया या लैरिंक्स ग्लोटिस या ट्रैकिया को कवर कर लेती है।
और ये इसका पीछे का पोर्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एपिग्लोटिस, ये एक बड़ी सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से है यहाँ पर, और ये अपने जबड़े की हड्डी है जिसको हेड बोन कहते हैं। यहाँ पर नीचे रिंग शेप में एक कार्टिलेज होती है जिसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। उस क्रिकोइड कार्टिलेज से पीछे की ओर अटैच होती है। यहाँ पर 3 कार्टिलेज होती है, क्यूनिफॉर्म, एरेटिनॉइड और कॉर्निकुलेट। तो 3 पेयर, ये एपिग्लोटिस भी कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, और 3 अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड होती है और 3 पेयर में होती है, एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और नीचे की ओर होती है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर यहाँ पर गामा के शेप में साउंड प्रोडक्शन होता है, साउंड में वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड्स में, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम आगे चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। लैरिंग्स में इतना बहुत है। वोकल कॉर्ड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है क्योंकि इनमें वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की यही पार्ट है। सबसे पहले हमने देखा नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो